बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा क्यों नहीं आया है? 7 बड़े कारण विधवा और दिव्यांग पेंशन न्यू अपडेट 2026। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं या आपके घर में भी कोई इसका लाभ लेते हैं, इस बार आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस समय हजारों लोगों का एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे खाते में पेंशन का पैसा क्यों नहीं आए हैं? क्या सरकार ने पेंशन का पैसा बंद कर दी गई है? क्या आपका नाम सूची में से हटा दिया गया है या फिर कोई ऐसी गलती की है जिनकी वजह से भुगतान रुक गया है? दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से 7 बड़े कारण बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि अगर पैसा नहीं आया है तो आपको सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए। इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे जानकर आप बेवजह की चिंता करना छोड़ देंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले एक जरूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है। कोई लोग कह रहे हैं कि इससे सभी लोग का पेंशन बंद हो गई है, कोई कह रहा है कि अब पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों बिना आधिकारिक जानकारी से ऐसे बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करना चाहिए, ठीक है ना। कई बार सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से आपका भुगतान रुक सकता है, तो इसीलिए पहले कारण समझिए और उसके बाद आप फिर विश्वास करिए। तो चलिए यहाँ पे कारण नंबर 1 से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कारण नंबर 1 है कि ई-केवाईसी पूरा नहीं होना। अगर आपका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है या सत्यापन लंबित है, यानी कि लंबा समय से बचा हुआ है और अभी तक आपने सत्यापन नहीं किए हैं, तो भुगतान रुक सकता है। इसीलिए आप सबसे पहले ई-केवाईसी की स्थिति आपको जांच लेना होगा। और दोस्तों क्या आपके अपना ई-केवाईसी कराया है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने ई-केवाईसी करा लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं कराए हैं तो आप जाके सबसे पहले आप अपना जो है ई-केवाईसी जरूर करा लीजिए। कारण नंबर 2, आधार और बैंक खाता में गड़बड़ी। अगर आपका आधार बैंक खाता से लिंक नहीं है या बैंक खाता बदल दिया गया है या खाते की जानकारी अपडेट नहीं हुई है, तो पैसा आने में परेशानी हो सकती है। पहले एक बार जाके अपना बैंक में पूरी जानकारी आप सबको ले लेना है, उसके बाद ही आप सबको कोई अगले कदम उठाना है। रुकिए, अभी सबसे बड़ा कारण बाकी है। अगर आपका ई-केवाईसी पूरा हुआ, आधार लिंक है, मान के चलिए आपने ई-केवाईसी भी करा लिए, आपने यहाँ पे आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक भी कर दिए, फिर भी पैसा नहीं आया है, तो अगले कारण बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना होगा। कारण नंबर 3, बैंक खाता निष्क्रिय होना। दोस्तों अगर कई महीनों से बैंक खाता में कोई लेन देन नहीं हुआ है तो आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है, यानी कि आपका बैंक खाता दोस्तों बंद हो सकता है। ये बार होते हैं, कई बार होते हैं, क्या हो कई महीनों से हम लोग यहाँ पे लेन देन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा बैंक बंद हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी स्थिति में भुगतान अटक सकता है, इसीलिए बैंक जाकर अपने खाते की स्थिति यहाँ पे चेक जरूर करा ले, ठीक है। कई महीना से अगर आपने यहाँ पे लेन देन नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, जिसके तहत आपके बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आ पाते हैं। चलिए कारण नंबर 4, दस्तावेज में गलती। दोस्तों अगर आपका नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक खाता या किसी अन्य दस्तावेज में गलती होने पर भुगतान रुक सकता है। एक छोटी सी गलती कई महीने परेशानी बना सकती है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे आपको ये भी चेक करना होगा, आपका जो भी नाम है, ठीक है ना, मान के चलिए आपका यहाँ पर जो है सो नाम मान के चलिए रमेश है, ठीक है। अगर आपका नाम यहाँ पे रमेश है आधार कार्ड में, तो वही नाम यहाँ पे आपको कौन चीज़ में चाहिए? आपको अगर आधार कार्ड पर रमेश नाम है तो वह बैंक में भी रमेश चाहिए, और आप जो वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं उस पर भी रमेश चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जन्म तिथि भी सेम होना चाहिए, आधार नंबर भी, और सारे डिटेल दोस्तों यहाँ पे आपके दस्तावेज में कोई भी गलती कहीं से नहीं होना चाहिए, तो फिर आपका रुपया नहीं अटकेगा, एक बार में आपका रुपया बैंक अकाउंट तक पहुँच जाएगा। चलिए अगला स्टेप समझते हैं। दोस्तों यहाँ एक सवाल है, आपको यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपके गांव में भी किसी का पेंशन का पैसा इस बार नहीं आया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपना गांव का नाम जरूर लिख दें। ऐसा होता है ना, आपके गांव में जो है सो किसी 2 या 4 आदमी का जो है सो रुपया आ गया है, तो यहाँ पे एक बार अपना गांव का नाम लिख देंगे। कारण नंबर 5, सरकारी सत्यापन। सरकार समय समय पर लाभार्थी का सत्यापन करती है। अगर आपका रिकॉर्ड जांच में है तो कुछ समय के लिए भुगतान रुक सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद पात्र लोगों को भुगतान दोबारा शुरू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों सरकार क्या करता है, समय समय पर सत्यापन करती है, ठीक है। अगर
अगर आपका रिकॉर्ड जो भी आपने लगाए हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता, जो भी कुछ, अगर आपका रिकॉर्ड यहाँ पे सरकार के द्वारा अगर जांच में है तो फिर उस दौरान आपका रुपया जो है सो यहाँ पे रुक सकता है। जैसे ही जांच खत्म होंगे उसके बाद आपका रुपया यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन आप उस रुपया लेने लायक होंगे तब, आप वृद्धा पेंशन का लायक लेने होंगे तब आपको रुपया यहाँ पे मिल जाएगा। कारण नंबर 6, पात्रता समाप्त होना। कुछ मामले में योजनाओं को नियम के अनुसार पेंशन बंद हो सकती है, जैसे लाभार्थी का निधन हो गया। विधवा पेंशन के मामले में पुनः विवाह, यानी कि कोई विधवा था पहले लेकिन फिर बाद में वो शादी कर लिया, उसका पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई लाभार्थी का निधन हो गया, कोई किसी का लाभ मिल रहा था और कोई अचानक डेट कर गया, उसका लाभ नहीं मिलेगा, या योजना की पात्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, योजना का आपका पात्रता समाप्त हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब सुनिए सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग बिना जानकारी के इधर उधर चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर आप यह आखिरी कारण समझ गए हैं तो आपकी आधे परेशानी खत्म हो सकती है। इसी कारण आपको आखिरी कारण को अच्छे से समझ लेना है। कारण नंबर 7, भुगतान प्रक्रिया में देरी। कई बार सरकार की ओर से पैसा जारी हो जाता है, लेकिन बैंक, जिला या तकनीकी प्रक्रिया में कुछ दिनों की देरी होने के कारण पैसा बाद में बैंक खाते पहुंचता है। इसीलिए सिर्फ देरी होने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम काट दिया गया है। कई बार ये भी होता है आपका पेंशन का पैसा मिल जाता है, लेकिन कोई जिला, प्रखंड इसमें थोड़ा सा अटक जाता है, जिसके कारण आपके पास रुपया नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको अच्छे से सारे आप समझते हैं। अगर आपका पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा। सबसे पहले आप बैंक जाकर खाता को चेक कराइए, आधार और बैंक खाते को लिंक का स्थिति चेक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर ई-केवाईसी पूरा है या नहीं इसको भी जानकारी लीजिए। उसका जरूरत पड़ने पर अधिक यहाँ पे अपना प्रखंडर कार्यालय जाके वहाँ पे जाके आप सभी जानकारी भी यहाँ पे आप सभी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने गाँव, परिवार और सभी पेंशन धारकों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या आपके खाते में बिहार वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन का पैसा आया है या अभी तक नहीं आया है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हजारों लोगों को मददगार साबित हो सके। मिलते हैं अगली बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद।